तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, अब भारत के पाले में गेंद, ये कह रहे हैं पाकिस्तानी मंत्री। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। अब भारत के पाले में गेंद है, ये पाकिस्तानी मंत्री ने बयान दिया है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री अब कह रहे हैं कि अब भारत के पाले में गेंद है। मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने आज वहां के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर से भी बातचीत की है। और उसके अलावा अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मैंने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है, अब भारत के पाले में गेंद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ दोनों देशों के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, अटैक काउंटर अटैक चल रहा है, भारतीय सेना बड़ा नुकसान कर चुकी है। और इस बीच राजनाथ सिंह और सीडीएस के बीच जो बैठक चल रही थी वो भी खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह के आवास से निकले सीडीएस अनिल चौहान। पाकिस्तान से निपटने की रणनीति पर मंथन हुआ है। राजनाथ सिंह और सीडीएस के बीच की यह बैठक खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह के आवास से निकले सीडीएस अनिल चौहान, पाकिस्तान से निपटने की रणनीति पर मंथन हुआ और अब यह बैठक खत्म हो गई है। एक तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अब गेंद भारत के पाले में है। मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है और जो बैठक चल रही थी राजनाथ सिंह के आवास पर सीडीएस के साथ वो भी खत्म हुई है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान से ही निपटने की रणनीति पर बातचीत हुई है। और इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट पुष्कल विजय जी हमारे साथ हैं और डिफेंस एक्सपर्ट शशि भूषण जी हमारे साथ हैं। पुष्कल विजय जी का रुख कर लेते हैं। पुष्कल जी, आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, अब गेंद भारत के पाले में है। और थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से भी बात की थी और अब पाकिस्तान कह रहा है कि गेंद भारत के पाले में है। देखिए, गेंद तो भारत के पाले में शुरू से है। हाँ। जो सामरिक शक्ति भारत ने दिखाई है, वास्तव में मैं तो इस बयान का समर्थन करता हूं, क्योंकि गेंद तो हमारे पाले में तभी आ गई थी जब पहली रात हमने ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और भारत तो युद्ध कभी करना नहीं चाहता, हर फोरम से वो कह चुका है। एफएटीएफ वैसे ही पाकिस्तान की निगरानी कर रहा है ये, और इतनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं और इतने ज्यादा इंटरनेशनल बंधन हैं जो पाकिस्तान को दबाते हैं और भारत को मजबूत करते हैं। तो गेंद बिल्कुल भारत के पाले में 9 तारीख के बाद से ही रही है, 7 तारीख के बाद से ही रही है। और अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। हमारी सरकार डिसाइड करेगी, हमारी डिप्लोमेसी डिसाइड करेगी। जी, शशि भूषण जी हमारे बीच में। शशि भूषण जी, एक तरफ पाकिस्तान के 4 एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए और वो अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है फॉरवर्ड पोजीशन पर। अब क्या चल रहा है पाकिस्तान के भीतर? भारत के अंदर भी मीटिंग्स हो रही हैं कैसे निपटा जाए, लेकिन अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है पाकिस्तान के? पाकिस्तान के दिमाग में वही कचरा चल रहा है। अभी भी इनकी ऑडेसिटी हो या कहें कि मूर्खता हो, ये कहते हैं कि गेंद पाले वाला ये खेल खेल रहे हैं कि गेंद भारत के पाले में। इन्होंने क्या बात किया अमेरिका के विदेश मंत्री से, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इनको जो लताड़ा है वो तो वीडियो ऑथेंटिक है। उनके अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इनको क्या बताया और किस तरह से बताया कि माफी मांग लो, अभी भी समय है, डी एस्केलेट कर लो, अभी भी समय है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का वीडियो ऑथेंटिक है, उन्हीं की तरफ से जारी हुआ है। तो इनका क्या क्रेडिबिलिटी रेटिंग है वो तो जीरो है, दुनिया को मालूम है। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी ये 71 में मुझे याद आता है कि भारत के रेडियो की तरफ से 2 प्रोग्राम होते थे। एक तो नारद जी खबर लाए हैं और दूसरा होता था अफीम ची। तो अफीम ची के जो वो रेडियो प्रोग्राम होते थे वही फिर से रीलोड एंड फिर से वो अभी मीडिया में आने लगे। ये बेवकूफ़ी वाली बयान देंगे, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को इनको सेटिस्फाई करना होता है। मूर्ख है पाकिस्तानी जो इनकी बातों में आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में तो कोई इनके इस बातों में आने वाला नहीं है। भारत में तो कम से कम कोई जो देखता है तो जब बोरियत होती है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, हंसने का मन करता है तो ये वीडियो और ऐसे बयान पढ़ लेते हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। बिल्कुल भी इनके बयानों पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ये जो घबराए बिल्कुल सर, लेकिन तो दुश्मन अगर मूर्ख हो तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं। पुष्कल जी, आप देखिए 71 के युद्ध के बाद जो पतलूनें टंगी हुई मिली थी, आज भी कैपेसिटी पाकिस्तान भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। 6 लाख सैनिक उसके पास, भारत के पास 16 लाख सैनिक। और सैन्य ताकत को आप करेंगे तो जो एक जमीन और आसमान का फर्क होता है वो दोनों के बीच में है, फिर भी अपनी सेना को भेज रहा है। जी देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है,
और हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना एक रेगुलर प्रोफेशनल सेना की तरह इसको मत लें। ये इनके तौर तरीके आतंकी संगठनों वाले हैं, और ये मुल्लाओं जो द्वारा चलाई जाती है, कटमुल्लों द्वारा चलाई जाती है, जो कि फौज के तरीके, फौज के वॉरफेयर के इंस्ट्रूमेंट्स उनसे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। इनमें डिसिप्लिन नहीं है इनकी। अभी मुझे कल रात में खबर मिली कि इनकी 3-4 रेजिमेंट अलग वॉर प्लान बना के अपना काम कर रही हैं। तो इनके यहाँ खुद ही इतने फ्रैक्शंस हैं, इनसे सेन। लेकिन एक बात जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि मूर्ख दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हमारी सेना ये प्रयास कर रही है कि बैलेंस तरीके से चले। चूंकि आज जो हम देख रहे हैं, जैसा सर ने भी बताया, कि पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड, सारा वर्ल्ड लीडरशिप भारत के साथ खड़ा हुआ है, वो इसीलिए है क्योंकि हम बहुत सेन तरीके से, संयमित तरीके से, नियम कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमें अधिकार यूएन चार्टर पैरा 51 ने दिए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिजोल्यूशंस ने दिए हैं 1373 ने, हम उनके अंदर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान रोज ऐसी गलतियां करता जा रहा है कि पूरा विश्व उसे आतंकिस्तान मान ले। जी, शशि भूषण जी, जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तान के अंदर के हालात आप देखें, तो क्या वहां पर फैसले लेने वाली उनकी सरकार है, फैसले लेने वाली उनकी सेना है, या वो आतंकी संगठन है जो कुछ दिन पहले ललकार कर कह रहे थे कि सेना की कमी पड़ेगी तो मदरसे में पड़ा हुआ एक एक शख्स जो है वो इस काबिल है कि वो बंदूक उठाएगा। मतलब वो खुद स्वीकार कर रहा है कि एक तो सेना है जो देशों की हुआ करती, जो सामने दिखती है, और एक उसके साथ उसने आतंकियों की सेना भी खड़ी की हुई है। मतलब वो मरने मारने पर उतारू है, या कह लीजिए अपने भी नागरिकों की परवाह करनी उसने छोड़ दी है, वो अपने भी नागरिकों को मरवाने पर उतारू है ऐसी हरकत करके। देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं कैबिनेट कमेटी में, किस तरह से उनको सपोर्ट मिलता है मीडिया में आपने दिखाया। जब